नमस्कार साथियों, द सूर्योदय इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो हमारे साथ अपनी पढ़ाई को यूं ही बरकरार रखिए। वो कहते हैं ना, ढूंढ ही लेंगे हम अपना रास्ता जुगनुओं के सहारे, हमें किसी चांद का मोहताज नहीं होना। चलिए, तो आज इन सारे क्वेश्चनों की भरमार के साथ हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा था, हमने 5 क्वेश्चंस को क्या किया था, सॉल्व किया था। अब हम करने वाले इस 6वें क्वेश्चन को, जिसमें आपको दे रखा है 2, 3 और 4 वाला डाइस दे रखा है। इससे आपसे पूछा है 1 का विपरीत क्या होगा। जी आपके पास में ऑप्शंस हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हो सकता है। हमारे पास जो दिखाई दे रही सतह हैं वो कौन कौन सी हैं, 2 है, 4 हैं और 3 है। तो अब इसके विपरीत कौन कौन सी हो सकती है। अब जो रह गई, 1 रह गया है ना, 5 रह गया और 6 रह गया। जे आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे एक दूसरे के। तो अब आपसे पूछा है तो 1 का विपरीत क्या होगा। तो हम इन क्वेश्चंस में एक एग्जैक्ट आंसर तो दे नहीं सकते, एक डेफिनेट आंसर तो हम इसका दे नहीं सकते। इसमें सिर्फ हम एक कल्पना कर सकते, एक पॉसिबिलिटी के तौर पे आंसर दे सकते हैं। आपसे कहा है 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन हम किसी इन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक को पर्टिकुलरली टेक नहीं कर सकते कि हम एक आंसर दे सकें। हमारे पास में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इसमें क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 2 या 4 आइदर में से कुछ एक इसके क्या हो सकता है, विपरीत। अब आपसे पूछा है इस सेकंड वाले ऑप्शंस में, इन ऑप्शंस में आप क्या करेंगे। 2, 3, 4 ऑप्शन में दे रखा है, ये तो होंगे ही नहीं। अब हो क्या सकता है, 6 हो सकता है क्या कभी, लगाइए अपना दिमाग। 1 का विपरीत 6 हो सकता है क्या कभी। अगर ये एक मानक पासा होता तो 1 का विपरीत 6 हो जाता, लेकिन मानक पासे की पॉसिबिलिटी क्या होती है कि उसकी विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो पास में ही 7 हो रहा है। 4 और 3 क्या है, पास पास में है। ये क्या विपरीत है क्या, तो ये कभी मानक हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकता। तो ये तो आपका आंसर कभी हो ही नहीं सकता। अब अपने पास कंडीशन बचती है इन 3 में से किसी एक को टिक करना, तो इसे हम बोलते हैं इन क्वेश्चंस को प्रिंटिंग मिस्टेक। जी कौन से क्वेश्चंस कहलाते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। इसमें आप इन तीनों में से किसी एक को भी टिक करोगे ना, तो आपका आंसर वो सही माना जाएगा। अब करिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। चलिए, तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें आपको दे रखा है जी अल्फाबेटिकल सीरीज वाला। इसमें आपको दे रखा है ABF जो सरफेस है आपके पास में गिवन है, और इसके C का सरफेस के बारे में बताना कि C के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो सरफेस गिवन है ना, A, B और F, ठीक है, तो इसके विपरीत वाली सतहें कौन कौन सी होगी, C होगा, D होगा और E होगा। जे आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। आपसे पूछा है C का विपरीत क्या होगा, A, B, F, इन तीनों में से कोई भी C का विपरीत हो सकता है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब हम इसी के हिसाब से इसके सारे आंसर अगर निकालें तो देखें, अगर हम तो A का विपरीत कौन कौन हो सकता है, A का विपरीत हो सकता है C, D और E हो सकता है। कौन कौन सा, C हो सकता है, D हो सकता है, E हो सकता। अब आपसे पूछा जाए B का विपरीत, C का, D का, E का विपरीत और F का विपरीत भी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा। B का विपरीत भी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा, E हो जाएगा। B के विपरीत ये हो जाएंगे। अब आपसे पूछा C का विपरीत कौन कौन से होगा, A, B, F, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, A, B, F में से। D का विपरीत A, B, F में से कोई एक हो सकता है, A, B, F में से कोई एक हो सकता है। E का विपरीत भी A, B, F में से कोई एक हो सकता है। और अब F का विपरीत पूछा जाए तो C, D और E में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, चलिए तो उसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, आपको ये 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं ये, ठीक है, आपको नोट नहीं करना, ये समझने के तौर पे है। इससे आपके जितने भी बचे खुचे डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो हम देखते हैं ABF दे रखा है, इसमें सभी के विपरीत निकालना है। तो ABF का विपरीत क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है C, एक D हो सकता है और एक हो सकता है E, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं दे रहे। ABF के विपरीत C, D, E होगा। ठीक है, अब आप इसमें बता सकते हैं, आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि क्या ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। ये कौन सा पासा होगा, हमेशा साधारण पासा ही होगा। क्या होगा, जनरल डाइस। ठीक है, ये पासा, मानक पासा सिर्फ लेटर वाली सीरीज में ही बन सकता है, जैसे कि ये। अब हम देखते हैं सेकंड वाले में, आपको दे रखा है 1, 2 और 6, इसका अपोजिट बताना है। तो कौन कौन सा हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इन तीनों में से ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। तो अब एक बात बताइए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस, मानक पासा होगा या फिर साधारण पासा होगा, क्या होगा ये। तो ये कभी साधारण पासा, मानक पासा बन सकता है क्या,
क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें निकटवर्तीय सतहों का योग कितना है? 7। लेकिन मानक पासा क्या कहता है? उसकी कंडीशन क्या होती है? अगर किसी पासे को मानक पासा बनना है तो उसकी विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है? नहीं है ना। तो ये कौन सा पासा हुआ अपना? साधारण पासा ही हुआ। ठीक है, साधारण बोले तो जनरल डाइस। ठीक, अब इसमें भी बताइए आप इसके अपोजिट कौन कौन से हो सकते? 1 2 5। इसके अपोजिट कौन कौन से हो सकते? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, जे भी क्या मानक पासा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 2 और 5 हमेशा साथ में है, लेकिन मानक पासा बनने के लिए इनको क्या होना था? बिछड़ना पड़ता। लेकिन ये क्या है? पास पास में है, तो ये क्या है? एक जनरल डाइस हुआ। ठीक है, ये भी क्या हुआ? एक साधारण पासा ही हुआ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, अगर 1 2 और 3 का विपरीत क्या होगा, तो कौन कौन सा हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 4 5 6 इसके विपरीत हो सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, जरा गौर फरमाइए कि 1 2 3 जो हमें दे रखा है, ये साधारण पासा है? हाँ बिल्कुल है। क्या ये मानक पासा है? मानक पासा इसको हम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इसके साथ में इसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस बन सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? बन सकता है। चलिए तो हम देखते हैं केस नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या होगा? जब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दे रखी हो, क्या होगा? एक पासा एक ही होगा, उसे कितने बार उछाला गया है? 2 बार उछाला गया है। ठीक है, तो उसमें आपके कौन कौन से बनेंगे? 1 कॉमन भी बनेगा और 2 कॉमन भी बनेगा। सबसे पहले हम 1 कॉमन में देखते हैं। जब एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी हो और उसमें क्या हो? दोनों डाइस में सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, क्या हो? एक सतह समान हो दोनों स्थितियों में, उसे बोलते हैं हम 1 कॉमन। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें क्या दे रखा है? 1 2 3 दे रखा है और उसी पासे को दोबारा से अगर हमने उछाला तो क्या निकल के आया परिणाम? 3 4 और 6 निकल के आया। अब हमें बताना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। एक बात आप इसमें सीख लीजिए कि जो इससे पहले हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ना, जिसमें सिर्फ एक ही पासा था, एक ही पासा हमें दिखाई दे रहा था, उसमें हम डेफिनेट आंसर नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इन कंडीशन में हम एक एग्जैक्ट और डेफिनेट आंसर दे सकते हैं। अब इसमें करना क्या है आपको? एक बात देखिए आप सबसे पहले कि आपने घड़ी तो देखा ही होगा, एक होता है क्लॉकवाइज, जैसे बोलते हैं हम घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी की दिशा में, या फिर बोलते हैं उसे दक्षिणावर्त। ठीक है, घड़ी की दिशा में आपको घूमना है। कैसा घूमना है? घड़ी की दिशा में। जैसे घड़ी में 12 बजते, 12 से कितना बजेगा? 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से फिर दोबारा से 12, इसे बोलते हैं हम दक्षिणावर्त या फिर घड़ी की दिशा में। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 1 कॉमन में आपको सिर्फ एक ही लेटर कॉमन दिखेगा, वो क्या है? 3। आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा? 3 कॉमन दिख रहा, तो उसको ऊपर नीचे लिख दो। कुछ नहीं करना, जो कॉमन दिख रहा है उसको ऊपर नीचे लिख दो। अब उसके बाद क्या करना है? घड़ी की दिशा में घूमना स्टार्ट करो उसी लेटर से। हमें कॉमन क्या दिखाई दिया? 3, तो 3 से हम घड़ी की दिशा में घूमना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 के बाद क्या होगा? घड़ी की दिशा में चलेंगे हम तो 1 आएगा, है ना। अब उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। अब ऐसे यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी हम 3 से घड़ी की दिशा में चलना स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 के बाद आया 4 और 4 के बाद आया 6। अब जो रह गया है, ठीक है, अब जो सतह रह गई है, जो सरफेस रह गई है, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो 3 के विपरीत ही होगी। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 5। अब इससे हम एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं कि 3 का विपरीत 5 होगा, 1 का विपरीत 4 होगा और 2 का विपरीत 6 होगा। ठीक है, इसे भगवान जी भी आके गलत साबित नहीं कर सकते। 2 का विपरीत 6 होगा तो होगा ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आया कि 2 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। अब अगला क्वेश्चन है 9, जी आप थोड़ा सा करके देखिए। देखिए इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपसे पूछा है 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत आपको बताना है। चलिए करते हैं। तो फिर क्या है? सबसे पहले तो कॉमन देखो, कॉमन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? 6। हमें तो 6 दिखा कॉमन, आप लोग को दिखा क्या? 6 यहाँ पे कॉमन है और 6 नीचे वाले हम ऊपर नीचे लिखेंगे। इसका एक बार 6 लिखा और अगले वाले का क्या लिखा हमने? 6 लिखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस 6 से घड़ी की दिशा में चलना स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, 6 से कहाँ तक जाएंगे? पहले हम 1 पे जाएंगे, 1 से कहाँ जाएंगे? 2 पे जाएंगे। तो 6 के बाद क्या आना चाहिए? 1 और उसके बाद क्या आना चाहिए? 2। ऐसा ही हम इसका यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो 6 से चलना हम स्टार्ट करेंगे, तो पहले कहाँ जाएंगे? 5 की तरफ, फिर कहां जाएंगे? 3 की तरफ, है ना। अब एक ऐसी सरफेस है जो रह गई, इनमें हमें क्या हुई? छुपी हुई सरफेस है और वो रह गई है, बच गई है, उसे हमें लिखना है। ऐसा कौन सा नंबर है जो बच चुका है यहाँ पे? तो वो है 4। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि 6 का विपरीत क्या होगा? 4।
1 का विपरीत क्या होगा 5 और 2 का विपरीत होगा 3, ठीक है। तो आपसे पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत क्या होगा 4। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। करिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, सेम वही कंडीशन यहाँ पे आपको फॉलो करनी है, बी के विपरीत बताना है आपको, है ना। और क्या क्या दे रखा है इसमें, कॉमन क्या दिख रही साइड, कॉमन साइड कौन सी दिख रही, ई। आपको दिख रही क्या, हमें तो ई ही दिखाई दे रही। अब हम ई से चलना जब स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ से ई के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। लेकिन अगर हम सेकंड वाली डाइस की बात करें तो ई के बाद क्या आना चाहिए, वहां पे एफ आना चाहिए और एफ के बाद आना चाहिए सी। अब ऐसी कौन सी सतह है जो यहाँ पे क्या है, डन है, तो वो रही डी। तो अब आपसे पूछा जाए ई का विपरीत क्या होगा, तो ई का विपरीत क्या होगा डी। अगर आपसे कहा जाए एफ का विपरीत क्या होगा, तो ए होगा, ए का विपरीत क्या होगा एफ, ए का विपरीत क्या हो जाएगा एफ। सी का विपरीत क्या होगा बी, और बी का विपरीत क्या होगा सी। और आपसे पूछा क्या है, बी का विपरीत क्या है, तो बी का विपरीत क्या होगा सी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को आपको खुद से सॉल्व करना है, जल्दी से कीजिए सॉल्व। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हम एक एग्जैक्ट और डेफिनेट आंसर दे सकते हैं कि इसके विपरीत वो होगा तो होगा ही। उसमें क्या करते थे, लेकिन हम उसमें सिर्फ हम पॉसिबिलिटी बताते थे, एक संभावना के तौर पे हम आंसर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका एग्जैक्ट आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसमें अपने पास कॉमन क्या दिखाई दे रहा है दोनों में, 3, ये 3 कॉमन ऊपर नीचे लिखेंगे उसको, है ना। अब यहाँ से चलेंगे हम क्लॉकवाइज, 3 के बाद क्या आना चाहिए 1, इसके बाद क्या आएगा 2। ऐसे यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे तो 3 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 6। अब जो ऐसा कौन सा नंबर है जो रह गया है, आया नहीं यहाँ पर, तो वो है 5। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें 3 का विपरीत क्या होगा, तो 5 हो जाएगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि बताइए जे जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा है या फिर साधारण पासा है, तो इसको कैसे बताओगे। हमने सीखा था कि मानक पासा मानक तभी हो सकता है जब उसकी विपरीत सतहों का योग क्या हो, 7 हो। लेकिन यहां पर विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा, क्या हो रहा किसी भी जगह, 5 3 8, 1 और 4 5 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक साधारण पासा है। कौन सा पासा है, ये पासा क्या है, एक साधारण पासा है। लेकिन अब अगले क्वेश्चन को तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी हमें 3 ही कॉमन दिखाई दे रहा है। आपको दिखा क्या, 3 के बाद क्या आएगा, इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद आएगा 2। ऐसे ही हम यहाँ पे भी क्लॉकवाइज अगर चलना स्टार्ट करें तो 3 के बाद क्या आएगा 6 और 6 के बाद आना चाहिए 5। अब जो रह गई सतह कौन सा बच गया 4, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि 4 3 के विपरीत ही होगा। आपसे पूछा जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा 4, 6 का विपरीत क्या होगा 1, या 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत होगा 2। लेकिन इसी कंडीशन में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए बच्चों कि ये एक साधारण पासा है कि मानक पासा है, आप क्या मतलब समझते हैं उसको देख के, तो आप कैसे बताओगे कि सर देखो इनकी विपरीत जो सतहें हैं, देखो 3 का विपरीत 4 है, इनका योग 7 हो रहा, 1 का विपरीत 6 है, इनका भी योग 7 हो रहा, 2 का विपरीत 5 है, इनका भी योग क्या हो रहा 7 हो रहा। तो जिनके विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वो क्या कहलाता है, एक स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। तो ये कौन सा पासा होगा, एक मानक पासा होगा, या इसे हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जिनको आपको सॉल्व करना है। तो जो आपको जो साक्षात दिखाई दे रहे हैं इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 एक डाइस पर क्या है गिवन है, और यदि यह एक मानक पासा हो तब 1 के विपरीत क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 2 4 6, यदि यह एक मानक पासा हो तब 3 के विपरीत क्या होगा। तो करिए जरा इनको सॉल्व। जल्दी से। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 2 से 3 सेकंड लगना चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यदि यह एक मानक पासा हो तब 1 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मानक पासा मानक कब होता है, जब उसकी विपरीत
सतहों का योग कितना हो, 7 होना चाहिए। यदि यह एक मानक पासा हो तब एक के विपरीत क्या होगा, तो हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, देखिए जरा। आपसे कहा है कि यह एक मानक पासा कब होगा, मानक पासा कब होता है, जब किसी के विपरीत और उन दो विपरीत को जोड़ दें तो योग कितना हो जाए, 7, तब जाके वो क्या कहलाता है, मानक। तो एक के विपरीत ऐसा क्या रखा जाए कि जे 7 हो जाए, एक के विपरीत 6 रखेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग कितना हुआ, 7। तो जे एक मानक पासा कहलाएगा, क्या कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या दे सकते हैं कि एक के विपरीत क्या होगा, तो सर एक का विपरीत होगा 6। सेकंड वाला कीजिए जल्दी से। यदि यह एक मानक पासा हो तब 3 के विपरीत क्या होगा, यदि यह एक मानक पासा हो तब 3 के विपरीत क्या होगा। सेम वही कंडीशन आपसे कहा गया है कि यह एक मानक पासा हो, ठीक है। आपको कंडीशन पहले से क्या कर दी उन्होंने, गिवन कर दी है, हिंट दे दी है, ठीक है। तब हिंट दे दी है, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहते हो, प्राण लेना चाहते हो क्या एग्जामिनर्स के। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। क्या आया, चलो देखते हैं। यदि यह एक मानक पासा हो तब 3 के विपरीत क्या होगा, तो जब ये मानक पासा होगा, जब मानक पासा कब होगा, जब इसके विपरीत 4 होगा। क्यों, जब इन दोनों का योग, तभी तो इन दोनों का योग 7 होगा, तभी तो इन दोनों का योग कितना होगा, 7 होगा, तभी तो जाके ये क्या कहलाएंगे, एक स्टैंडर्डाइज कहलाएंगे। तो इसका आंसर हम क्या देख सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या होना चाहिए, 4। इसका आंसर हम डायरेक्टली दे सकते हैं, 3 का विपरीत क्या होगा, 4। तो ये क्या कहलाएगा, एक मानक पासा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये हिंट या फिर ये गिवन नहीं दिया है उन्होंने कि ये एक मानक पासा है, ठीक है। तब आप इसमें इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। इसका आंसर कैसे देंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो करिए जरा, स्पीड में करिए। क्या है आप लोगों का आंसर, चलिए देखते हैं। 6 के विपरीत बताना है और अपने पास सरफेस क्या क्या गिवन है, 4, 2 और 3 जो है हमारे लिए दिखाई दे रही है। बाकी की जो अपोजिट वाली सरफेस है वो हाइड है, तो उसको अपन देखते हैं क्या हो सकता है। 2, 4 और 3 जो हमें दिखाई दे रही हैं, इनके विपरीत कौन कौन हो सकता है, जो दिखाई नहीं दे रहा। 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। आपसे पूछा है कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 किस साइड है, एस ओर है। तो अब इसका विपरीत कौन कौन हो सकता है, 2 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 3 भी हो सकता। लेकिन हम इस क्वेश्चंस में इसका एक एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दे सकते ना कि 6 का विपरीत 2 ही हो, या 6 का विपरीत 4 ही हो, या 6 का विपरीत 3 ही हो। तो इसका आंसर हम एक पॉसिबिलिटी के रूप में देंगे, क्या के रूप में, एक संभावना के रूप में कि 1, 5, 6 का विपरीत होगा, 2, 4, 6। और आपसे पूछा पर्टिकुलर किसी एक का, 6 का आपसे पूछा है, तो इसके विपरीत कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1, 2, 6 गिवन है, तो 6 के अपोजिट बताना है आपको। 6 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं तो क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। अपने पास गिवन कौन कौन सी सरफेस है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 6 दे रखा है। उन्होंने अगर अपन से कहा होता कि ये एक मानक पासा है, कंडीशन गिवन की होती है उन्होंने कि ये एक स्टैंडर्डाइज है, तब हम बता देते कि 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं है कि ये एक स्टैंडर्डाइज है, तब हम क्या करेंगे, इसको एक साधारण पासा मानकर ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो 1, 2, 6 गिवन है, तो अपने पास जो दिखाई नहीं दे रही सरफेस, तो कौन कौन सी होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। अब आपसे कहा है कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो हम आंसर क्या देंगे कि 6 का विपरीत होगा सर 3, 4, 5। ये क्या कहलाएगा, इसका एक एग्जैक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप सॉल्व करोगे, इसमें क्या दे रखा है, 2, 5, 3 दे रखा है। इसको करो जल्दी से सॉल्व। इसमें आपको बताना है 6 का विपरीत क्या होगा, जल्दी से कीजिए सॉल्व। गिवन है अपने पास में 2, 3, 5 जो सरफेस हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, ठीक है। कौन कौन सी दिखाई दे रही है,
2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। वो सरफेस कौन कौन सी होंगी जो हमें दिख नहीं रही और हमें अपनी मन की आंखों से देखना है? तो 1 होगा, 4 होगा और 6 होगा। अब आपसे पूछा है कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसका आंसर क्या देंगे हम? सर आंसर होगा इसका 2, 5, 3, इसमें से कोई क्या होगा इसका विपरीत? आपसे पूछा जाए 3 का विपरीत क्या होगा इसी क्वेश्चन में, तो 1, 4, 6 में से इसका क्या हो सकता है? कोई भी विपरीत हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी उसी तर्ज पे है, इसे भी जरा सॉल्व करें। 1, 2, 3 आपको गिवन दे रखी है डाइज में और 6 का विपरीत आपसे पूछा जाए, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे? तो करिए जल्दी से, इसे भी करिए सॉल्व। 1, 2, 3 आपके पास में गिवन है और 6 का विपरीत पूछा गया है। What is the opposite of number 6 in these given dice? क्या करेंगे हम? वही कंडीशन, 1, 2, 3 गिवन है, ठीक है, जो हमें दिखाई दे रही है, और जो दिख नहीं रही छुपा हुआ है वो है 4, 5 और 6, ठीक है। तब आपने इसको CID बन के बता दिया सर कि 6 का विपरीत 1, 2, 3 में से कोई एक की होने की क्या है? संभावना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 में से कोई एक। अब इसका अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो इसमें आपके पास गिवन है 4, 5 और 6 जो है सरफेस आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपसे पूछा है 6 का विपरीत क्या होगा। तो उसमें भी आप क्या करोगे? सबसे पहले इसके अल्टरनेट देखोगे, ठीक है। अल्टरनेट देखोगे, 4, 5, 4, 6, इसका विपरीत कौन कौन होगा? 3 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो आपसे पूछा जाए 6 का विपरीत कौन कौन सा होगा? 3, 2, 1 में से कोई एक क्या हो सकता है इसका विपरीत? क्यों हो सकता है? क्योंकि 3, 2, 1 एक साइड होंगे और अगले हिस्से पे कौन से होंगे? 5, 4, 6, ठीक है। ये एक बॉर्डर का काम करते हैं भारत पाकिस्तान जैसे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 को जरा सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, उसके बाद वाला तो और ही लाजवाब है। आपके पास में गिवन है 5, 3, 1, अगले सरफेस में 3, 4, 2, 1 का विपरीत बताइए क्या होगा? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका विपरीत? तो जे कौन सा है? 1 कॉमन है या 2 कॉमन? कैसा दिखाई दे रहा है आपके लिए? जिसमें सिर्फ आपको एक ही सरफेस, एक पासे को 2 बार उछाला गया है, दिखाई दे रहा है क्या? एक ही पासे को हमने 2 बार उछाला है, उसमें परिणाम हमें अलग अलग दिखाई दिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम करते थे, क्या करते थे? क्लॉकवाइज चलते थे, दक्षिणावर्त घूमते थे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कॉमन कौन है, कौन कौन है कॉमन। तो कॉमन वाले को अपन लिख लेते हैं साइड में। इसमें हमें 3 कॉमन दिखाई दिया, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दिया? दोनों में ही 3 ऐसा है जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा? 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें हम क्लॉकवाइज चलें अगर, तो 3 के बाद क्या आएगा? 5, उसके बाद आना चाहिए 1। इसको अगर क्लॉकवाइज चलें हम, 3 के बाद 2, उसके बाद 4। अब ऐसी कौन सी सरफेस है जो रह चुकी है, बच गई? 6 बच गया, तो 3 का विपरीत क्या होगा? 6। आपसे पूछा जाए 3 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 3। आपसे कहा जाए 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2। अगर आपसे कहा जाए 1 का विपरीत क्या होगा? 4, और 4 का विपरीत क्या होगा? 1। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? आपसे पूछा है 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सी, 1 का विपरीत क्या है? 4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की तरफ बढ़ें तो इसको भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें सिर्फ क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? देखो इन दोनों में ही हमें 4 कॉमन दिख रहा है, इसको हम ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब 4 के बाद इसको हम चलेंगे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो 4 से हम कहाँ जाएंगे? 3 की ओर। 3 से कहाँ गए हम? फिर 5 की तरफ आ गए। यहाँ से हमने 4 से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, स्टार्ट किया हमने 4 से चलना, तो 4 से गए 6, 6 से कहाँ पहुँचे हम? 2 की तरफ। अब जो लेटर रह गया है, कौन रह गया? 1 ही बचा ना इन सारे लेटर्स में, है ना। आपसे पूछा है 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब जी क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं आपके एग्जाम में। करिए। 2 आकृति आपको गिवन है और कहा है आपसे आकृति 1 की निचले सतह पर कौन सी संख्या आएगी? आकृति 1 की जो निचली सतह है उस पर कौन सी संख्या आने वाली है, ठीक है। निचली सतह पर कौन सी संख्या आएगी?
निचली सतह समझ रहे हो ना, ये जो आकृति 1 है ना, इसके 3 के नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाली सरफेस जिस पे जैसे जी डाइस रखा है, तो उस नीचे वाली सरफेस पे कौन सी वैल्यू गिवन है वो आपको पता करनी है। आई होप आपसे बन गया होगा, ठीक है, आंसर आ गया होगा, ठीक है, फिर भी लेकिन हम करवा देते हैं। क्या है अपने पास, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्या ये वन कॉमन है क्या वन कॉमन। देखो इसमें दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमारे लिए तो दिख रहा है कॉमन क्या 6, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर नीचे, ठीक है। फिर हम 6 से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो 6 से गए हम कहाँ, 2 पे पहुँचे, 2 से आए हम 3 पर, यहाँ पे भी 6 कॉमन है, तो 6 से हम कहाँ गए 1 से कहाँ है 5। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो बच चुकी इनमें से, तो कौन रह गया है 4, जो कि नहीं आ पाया था। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, 2 का विपरीत 1, 3 का विपरीत 5, ठीक है। इससे क्या करते हैं हम, इन क्वेश्चन से हम डेफिनेट आंसर दे सकते हैं कि उस पासे के पीछे का परिणाम क्या होगा। अब आपसे कहा है आकृति 1 की निचली सतह पर कौन सी संख्या आएगी, तो आकृति 1 कौन सी है, ये है इसकी निचली सतह पर, तो इसकी ऊपर वाली सतह कौन है 3, तो 3 की निचली सतह मतलब सबसे नीचे जिस पे वो क्या है सरफेस पे रखा हुआ है डाइस, तो 3 के नीचे आपसे पूछा है 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत क्या होगा 5, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।